आगम ग्रंथ को खोल करके देखिएगा, जितने भी साधुओं पर उपसर्ग हुए उसमें एक भी विधर्मी नहीं है। किसी विधर्मी ने कोई उपसर्ग नहीं किया। जब भी उपसर्ग हुआ धर्मी के ऊपर सिर्फ धर्मियों ने उपसर्ग किया। लांछन भी लगाया तो किसने लगाया? अपनों ही ने ही लगाया। मरुभूति और कमट के जीव को भी देखिएगा, भाई भाई थे, एक भाई बचाने गया तो दूसरे ने लांछन लगा दिया। ये जितने भी उपसर्ग विजेता मुनिराज इस सृष्टि पर हुए हैं, इन पर जब कभी भी पीड़ा हुई है, वार हुआ है, इनको मारा गया है, उनको मारने वाला कोई अपना था, पराया कोई नहीं था। कहते हैं इतना संकल्प कर लीजिए कि मैं अपने गुरु पर लांछन नहीं लगाऊंगा। इतना संकल्प करके देखो एक बार, बड़ा आनंद आएगा। छोटा सा संकल्प है, महाराज कुछ त्याग दे दीजिए, इतना ही त्याग ले लीजिए। जिस साधु ने कभी कोई पाप नहीं किया, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, हम उनके जीवन चरित्र पर किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाएंगे, हम इसका संकल्प लेते हैं। इतनी सी भी बात अगर दिमाग में फिट बैठ जाए तो लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन हम ठहरे धोबी की जात के, सीता पर लांछन लगाने वालों की कौम के लोग कभी किसको छोड़ते हैं क्या? किसी को नहीं छोड़ते। आदमी सब चाहता है इस दुनिया में, वो सब चीजें जो बड़े लोगों के पास है, और जब नहीं मिलती है तो बड़े लोगों पे लांछन लगा देता है। रास्ते में गया मैं, अभी देखा, एक रास्ता चलता रहा था, इंदौर से निकल रहा था, रास्ते में एक BMW खड़ी हुई थी गाड़ी, उसके पीछे एक मर्सिडीज खड़ी थी। कोई बड़े शॉपिंग मॉल के सामने 4 लड़के निकले और मेरे देखते देखते हुआ ये सब चीजें। मैं बगल से निकल रहा था, वो गाड़ी से निकले, उन्होंने कहा देख BMW है। अरे कुछ नहीं होता। उसी BMW पर थूक दिया, थूक करके वो लड़के आगे निकल गए। हम देखते रह गए। हमने बाद में सोचा, जो चीज औकात से बाहर होती है आदमी उस पर थूक करके अपने अहंकार की पुष्टि करता है। जो चीज औकात से बाहर है, तुम जिसको ले नहीं सकते, जो तुम जिसको खरीद नहीं सकते, जिसको तुमको झेलने की ताकत नहीं है, जब वो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं आती तो फिर अंतर्मन क्या बोलता है कि ये BMW रोड में खड़ी औकात से बाहर है, क्या करें? कुछ नहीं तो थूक दो। थूक करके निकल लिया। वो तो स्पीड पे निकल लिया। अब साहब लोग जिसकी गाड़ी होगी वो अंदर रहे होंगे, लौट के आने तक कोई ना कोई थूकने वाला मिलता है तो साफ करने वाला भी कोई ना कोई मिल जाता है। बाबू साहब गाड़ी गंदी हो गई थी, हमने साफ कर दी, ये 10 रुपए पकड़ो, तुम भी खुश हम भी खुश, और जो थूक करके चला गया उसके भी खुश, वो भी खुश है। क्यों? औकात से बाहर है। जो चीज तुम्हारी औकात से बाहर है तुम उस पर थूकते हो, जबकि जो चीज तुम्हारी औकात से बाहर है उसके पुण्य की अनुमोदना करो। सामने वाले से बोलो, क्या सातिशय पुण्य है आपका, आपके पुण्य से आपके यहाँ इतनी बड़ी गाड़ी है, भगवान हमारा भी पुण्य जगे तो कल हो सकता है उस गाड़ी में बैठने का मौका मिल जाए। लेकिन थूकने पर मौका नहीं मिलता। ये जीवन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। सबके साथ हुई। सबसे बड़ी बात महापुरुषों के साथ हुई। आपके जीवन में भी अगर आपको दिखाया जाए तो आपकी भी वो चाहत है जो बड़े बड़े लोगों की होती है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे बीच में पहाड़िया जी बैठे हैं, खंडेलवाल जी बैठे हैं। इनको देख करके आपको क्या लगता है? काश हमारा रुतबा भी पहाड़िया जी जैसा होता कि नहीं? आप भी चाहते हैं जो कोई भी अगर एक प्रधानमंत्री आ जाए, 4 बॉडीगार्ड्स दिखने लगे, गनमैन्स दिखने लगे, 2 लोग दिखने लगे, 4 स्टेनो दिखने लगे, आप दूर से देखते हैं। फिर आपको आपकी अंतर्भावना इच्छा जागृत होती है, काश इनके पास जितना जलवा है ये हमारे पास होता। अब कोई पूछो उनके पास जलवा क्या है? कोई व्यक्ति नेता बना तो नेता बनने के पहले भी कुछ पुण्य कमाया होगा, क्या जलवा है? उनके पास ओज है। ओज काहे में होता है? वाणी में। बिना वाणी के, ओज के आदमी कभी नेता नहीं बन सकता। बोलेगा, बोलना प्रभावी होना चाहिए। तो आदमी की चाहत है कि हमारी भी वाणी में ओज आए, लेकिन आपकी वाणी में ओज नहीं है। शरीर में तेज होना चाहिए, दिखे थोड़ा पर्सनालिटी मैन,
एसेसरीज से भी और अपनी खुद की क्वालिटी से भी। नरेंद्र भाई मोदी को देखो, जब आप उनको ओरिजिनल में देखेंगे तो उनके कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, चलने का तरीका, चश्मा, कलर कॉम्बिनेशन से, ये सब क्या है? तेज शरीर से भी होना चाहिए। नीतिकार आचार्य कहते हैं, गुरुदेव समर्थ स्वामी कहते हैं, हर इंसान की चाहत है कि उसकी वाणी में ओज हो, उसके शरीर पर तेज हो, उसके पास निर्मल बुद्धि और विद्या हो। विद्या भी चाहिए। विद्या क्या है? जब कुछ आता ही नहीं है तो कहां से नेता बन जाओगे? तुम फिर क्या बन सकते हो? नीचे बैठे हैं भैया, हाँ बस ताली बजा लो। ताली बजाने वालों में शामिल होना अलग बात है। नेता बनने वाले के अंदर के गुण है। आचार्य ने कारिका लिखी है, ओजस तेजो विद्या वीर विजय वृद्धि विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। हर इंसान की चाहत है, इतनी चीजें तो हमको मिल जानी चाहिए। ओज मिल जाए, तेज मिल जाए, अच्छी विद्या मिल जाए। अच्छे नेता के पास दिमाग भी रहता है, मुस्कुरा के होता है, हो जाएगा, हम संभाल लेंगे। ज्यादा तेज बोलते नहीं, बहुत धीमे से बोल करके। उनकी पावर्टी बोलती है, पीछे खड़ा हुआ दलबल जलवा बोलता है, क्या इनने बोल दिया है तो हो जाएगा। ओजस तेजो विद्या, फिर वीर शक्ति चाहिए, अंदर से उत्साह शक्ति। मानसिक उत्साह शक्ति ना हो तो घर के अंदर बैठे, अब हमको नहीं लड़ना। अभी एक हमारे पास आए सज्जन, बोले महाराज 10 साल से पद पे थे, इस बार हमने नहीं लड़ा। हमने कहा तुम्हारी वीर शक्ति डाउन हो गई। लेकिन उनका वीर उछाल मारता है। पिछली बार जब 5 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी थे, सोचा होगा लोगों ने दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा आ गए। अभी भी सोच रहे हैं तिबारा नहीं आएंगे, मान लो तिबारा आ गए तो, अरे महाराज तीसरी बार भी, हाँ वीर शक्ति है तो बात ही अलग है। नहीं महाराज उनकी उम्र हो गई। तो हमने एक बार कहा था, एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है। आपकी उम्र 80 साल की हो सकती है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर के यहाँ टेस्ट कराया जाए तो पता चलेगा कि आपका लीवर सही काम कर रहा है, दिमाग सही काम कर रहा है, किडनी सही काम कर रही है, फेफड़े सही काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है कि वैसे तो आप 80 साल के हैं, लेकिन आपकी बॉडी 55 साल की है, तो हो सकता है तीसरी बार आ जाए। वीर की शक्ति के कारण, उत्साह शक्ति के कारण। हर चीज में उत्साह शक्ति चाहिए, आपके उत्साह शक्ति नहीं है। हमारा चेहरा और अपना चेहरा देखो कैसा बैठे, हम ऐसे बैठे, आप ऐसे बैठे, ऐसे सोच रहे हैं जैसे बस इसके बाद सीधे शमशान घाट जाना है। ऐसा मुंह बनाया क्यों? क्योंकि अंदर से वीर शक्ति काम नहीं कर रही। अब महाराज ने कह दिया तो हाँ थोड़ा हंस देते हैं महाराज, और नहीं तो हम तो ऐसे ही हैं महाराज। तो लोग, पत्नी बोलती है, बार बार पत्नी आपसे पूछती होगी, क्यों कुछ हो गया, कोई बात है? नहीं नहीं कुछ तो बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तो मैं कहा हम ही उतरे हुए हैं, हमारा चेहरा क्या उतरा हुआ है? पत्नी हमेशा पूछेगी, आपसे भी पूछती होंगी, क्यों कुछ चल रहा है दिमाग में? नहीं चल रहा। फिर काहे इतना मुंह तार के बैठे हो? तो ये उतरा हुआ जो मुंह है, ये एक ही बात कहता है कि हमारी वीर शक्ति नष्ट हो गई। वीर शक्ति नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि खाली टाइम में जो अटेंशन हमको किसी अच्छी चीज में देना था, खाली टाइम में अटेंशन हमने गलत चीजों को दे दिया, हमारी वीर शक्ति नष्ट हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है खाली समय में फालतू के काम करना। अच्छे काम भी कर सकते हैं,